देवावेतं नमस्ते जसधमे स्वया मनो श्री महावीर प्रभु को मेरे वंदना श्री महावीर प्रभु को मेरे वंदना 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 मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो तेरे चरणों में दाता झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो झूठी दुनिया से दिल मेरा चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना समता टूटे नहीं है यही वंदना 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 मुझको दल दल से अब तो निकालो प्रभु मुझको दल दल से अब तो मैं तो आया शरण में संभालो प्रभु मैं तो आया शरण में कोई तुम सा नहीं इस जहां में कहीं कोई तुम सा नहीं इस जहां तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना वंदना 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 अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन
मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधर्य सूत्र 29वां अध्याय सम्यक तो पराक्रम। जिंदगी के बहुत से अनसुलझे प्रश्न जो व्यक्ति को हरदम परेशान करते रहते हैं जब कभी उनकी ओर ध्यान जाता है, तो उन उलझनों को सुलझाने के लिए प्रभु ने बहुत सुंदर माध्यम दिया, अनुप्रेक्षा का चिंतन। और व्यक्ति चाहता है कि मेरा यदि कर्मों का वो बैलेंस यदि बहुत ज़्यादा है, जो आत्मा और कर्म इन दोनों की सत्ता स्वीकार करता है, वो ये भी मानता है कि मेरी जिंदगी के दुख का कारण मेरा ही कोई अशुभ कर्म है। और जिंदगी में यदि सुख कोई सुविधा आती है तो उसके लिए भी वो कारण अपने ही किसी शुभ, किसी पुण्य, पॉजिटिव अकाउंट वाले कर्म को मानता है। मगर अब सोचता है कि आज तो मुझे बहुत चीज़ें कुछ याद है, मगर जन्मों जन्मों से आत्मा तो अनादि है, तो उस अनादि आत्मा ने पूरा भवों में भी बहुत कर्म किए होंगे, मगर वो कर्म कैसे टूट पाएंगे? उन कर्मों की गांठें लगा कर के हम भूल चुके हैं, तो उन कर्मों की गांठों को कैसे खोला जाए? और जो इस जन्म में भी हमने अनजाने में या कुछ जानते हुए कर्म कर दिए हैं, उन कर्मों को यदि हम अपनी आत्मा रूपी चादर से अलग करना चाहते तो उसका कोई उपाय? तो प्रभु ने उसका भी उत्तर दिया, अनुप्रेक्षा। और जो व्यक्ति चाहता है कि मेरा आयुष्य, वैसे तो पहली भावना यही है कि मेरी आयुष्य सदा सदा के लिए खत्म हो जाए। सदा सदा के लिए मतलब यदि आज मेरा आयुष्य कर्म है, यदि ये समाप्त हो तो नया मैं कहीं का आयुष्य ना बांधूं, मीन्स मेरा मोक्ष हो जाए। मगर हाँ, यदि फिर भी आयुष्य बंधे, यदि मैं किसी स्थान पे जन्म लूँ तो वो स्थान कैसा हो? जहाँ साता हो, जहाँ सुख हो, जहाँ सम्मान हो, जहाँ हर तरह की अच्छी सुविधा हो, धर्म करने की भी योग्यता हो इत्यादि। मीन्स वो व्यक्ति हर तरह से अच्छा ही अच्छा चाहता है। तो प्रभु ने उसका भी उत्तर दिया कि यदि तुम या तो आयुष्य कर्म को समाप्त करना चाहते हो सदा के लिए, और या ऐसे स्थान पर जन्मना चाहते हो कि जहाँ पर कोई दुख, कोई क्लेश, कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस ना हो, अर्थात हर तरह की फैसिलिटी हो, तो उसके लिए भी प्रभु ने उत्तर दिया, अनुप्रेक्षा करो। क्या करो? अनुप्रेक्षा करो। और हम कितनी बार सुनते हैं कि ये संसार रूपी जंगल को पार करना बहुत मुश्किल है, और कभी नरक है, कभी त्रियंच है, कभी मनुष्य है, कभी देव है, इन स्थानों पे जन्मना पड़ता है। तो इस अटवी को, इस जंगल को पार करने का क्या कोई माध्यम है? क्या कोई उपाय है? तो उसका भी आंसर प्रभु ने क्या दिया? अनुप्रेक्षा। क्या करो? अनुप्रेक्षा। तो अनुप्रेक्षा क्या चीज़ है?
अनुप्रेक्षा का एक मीनिंग तो रहता है जो हमने शास्त्र की बातें सुनी या हमने कुछ पढ़ा, और वो पढ़ने और सुनने के बाद हम अब उसके ऊपर चिंतन करते हैं। और जब चिंतन चलता है तो उस चिंतन से व्यक्ति विचार करता है कि मेरी जिंदगी में आज यदि यह दुख है तो उसका कारण ये कर्म है। और यदि मेरे उस रिश्तेदारी में मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरी पोती है, मेरा दोता है, मेरी धोती है, कोई भी है, XYZ, उसकी ज़िंदगी में यदि प्रॉब्लम आ रही है तो उसका कारण भी यह है। मैं उनके प्रति मंगल कामना करूँगा, अपने कर्तव्य की दृष्टि से जितनी हो सके हेल्प भी करूँगा, मगर मैं उनके दुख को देख कर के आरत ध्यान नहीं करूँगा, रौद्र ध्यान नहीं करूँगा, अर्थात मन को अशांत नहीं करूँगा। अर्थात खुद को अशांत करने का मतलब खुद को अनबैलेंस्ड करना। जब आप खुद ही असंतुलित हो तो आप सामने वाले के असंतुलन को संतुलन में कैसे बदलोगे? यदि अपने ही हाथ पांव कांप रहे हैं तो जो व्यक्ति ऑलरेडी कांप रहा है, घबरा रहा है, उसे तुम हौसला कैसे दोगे? तो इसलिए कहा कि हे आत्मा, यदि तुम चाहते हो कि मैं अपनी ज़िंदगी में स्टेबल हो जाऊं तो उसके लिए तुम्हें पहले शास्त्र का अध्ययन, शास्त्र की बातों को सुनना होगा। कोई क्वेश्चन मन में आता है तो उसका आंसर लेना होगा, उन बातों को रिवाइज करना होगा। और रिवाइज करने के बाद जो स्मृति में अब आ चुकी है, जो बातें अब दिमाग में फिट हो गई है, अब उसे दिमाग से हृदय की ओर उतारना है। उन बातों को ब्रेन से हार्ट की ओर लेकर के जाना। कितनी बार आप लोग सुनते हैं कि एक राजा के पास एक मूर्तिकार आया, मूर्ति बनाने वाला, और जैसे ही उसने 3 मूर्तियां रखी सामने तो उससे कहा कि बोलो इसकी क्या कीमत है? तीनों सोने की बनी हुई है। कीमत वाइज तो लगता है कि सारी मूर्तियां एक ही कीमत की है, मगर मंत्री जो सूझबूझ वाला था, जो समझदार था, उसने कहा महाराज ऐसा नहीं हो सकता ये सारी मूर्तियों की कीमत एक हो जाए। उसने उसी टाइम सिलाई मंगवाई, और जैसे ही इस मूर्ति के कान में वो सिलाई दी तो क्या देखा, इस ओर से सिलाई डाली और इस ओर से सिलाई बाहर निकल गई। अब दूसरी मूर्ति पे भी वो सेम सिलाई ली, उठाई, जैसे ही डाली तो उस मूर्ति के कान से वो सिलाई गई है और मुंह से निकल गई। और तीसरी मूर्ति, उसके कानों में जब सिलाई डाली तो जैसे ही डाली वो भीतर की ओर चली। वैसे तो एक चौथी मूर्ति और भी आती है कि उसके कान में सिलाई डालने की कोशिश की जा रही है मगर वो जा ही नहीं रही। हाँ, तो मीन्स दुनिया में श्रोता भी 4 टाइप के होते हैं। पहला तो तुम कितना बोलो, कितना सुनाओ, वो तो सुनेंगे ही नहीं। कहते हैं ना, दुनिया में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं तुम्हारी बात को ध्यान ही नहीं देते। और दूसरे टाइप के लोग होते हैं, यदि कोई सत्संग में आकर अच्छी चीज़ सुनी है तो अपने लिए नहीं सुनते। पहला तो ये कोशिश करते हैं सुना, सुनकर के इधर से निकाल दिया। और यहाँ यदि सुना है तो जस्ट दूसरों को सुनाने के लिए कि मैं उसको बताऊं मेरे को ये ज्ञान है, मेरे पास ये नॉलेज है। मगर जो वो सबसे सुपीरियर लोग हैं वो कौन से हैं? जो सुन करके उसे आत्मसात करते। तो अनुप्रेक्षा आत्मसात करने का ही एक उपाय है। अर्थात उन बातों को यदि हम सुनने के बाद ब्रेन से लेकर हार्ट तक कनेक्ट करेंगे तो विचार करना वो जिंदगी में हमारे परिवर्तन लाएगा। और जब भावों से हमारे वो शास्त्र की बातें जो सुनी है जुड़ जाती है तो हमारी भावना बदल जाती। और जब भावना बदल जाती है तो हम कोई भी कार्य करेंगे तो वहाँ पर कोशिश क्या करेंगे कि ना उस कार्य को करने से मेरा नुकसान हो और ना ही मेरे कारण किसी दूसरे का नुकसान हो। तो प्रभु से पूछा था कि अणु पे हायणं भंते जीवे किम जणे, कि हे प्रभु अनुप्रेक्षा करने से आत्मा को क्या मिलता है, क्या उसे परिणाम मिलता है, क्या रिजल्ट आता है अनुप्रेक्षा करने का।
तो अनुप्रेक्षा का पहला मीनिंग हमने क्या किया, चर्निंग करना, मीन्स जो आपको मिला है ज्ञान उसके ऊपर अब मंथन करना, उसको रिड़कना, रिड़कोगे तो मक्खन आएगा। एक मीनिंग तो ये निकलता है। दूसरा मीनिंग निकलता है, यदि रिड़कना मीन्स अनुप्रेक्षा है तो परिवर्तना फेंटने के समान है। बचपन में थे ना, तो जब दूध नहीं पीते थे तो घर वाले कैसे पिलाते थे, अच्छा बेटा मैं फेंट के देती, अब फेंट करके उसका टेस्ट भी कुछ अलग झाग सी बन जाती, ठंडा भी हो जाता, पीने में भी इजीनेस लगती। इसी प्रकार जब किसी चीज़ को बार बार फेंटा जाता है तो वो मिक्सअप होने लग जाती है, अब उसे पीना भी आसान हो जाता है। इसी प्रकार जिस चीज़ को बार बार पढ़ा है वो अपने आप मेमोरी की इस रील पे चढ़ने लग जाता है, फिर उसके लिए फिर ज़्यादा जोर, ज़्यादा उपयोग नहीं लगाना पड़ता, ये चीज़ मुझे याद आ जाए। एक मीनिंग तो यह आता है, परिवर्तना का मतलब फेंटना और अनुप्रेक्षा का मतलब रिड़कना। और दूसरा मीनिंग हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि परिवर्तना का मतलब है बार बार किसी चीज़ को रिवाइज करना, तो वहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि उसको रिड़कना। और अनुप्रेक्षा का मतलब जो रिड़कने के बाद मक्खन आया था, अब मक्खन को तपाना और तपा कर के घी को प्राप्त करना। अनुप्रेक्षा का फल हम घी भी समझ सकते हैं और अनुप्रेक्षा का फल हम मक्खन भी समझ सकते हैं, दोनों अलग अलग दृष्टिकोणों के माध्यम से। तो अनुप्रेक्षा करने से प्रभु कहते हैं, आओ बजाओ सत्य कम पगड़ियो, धनिये बंधन बद्धाओ, सिडिल बंधन बद्धाओ पकड़े। 8 तरह के कर्म है। देखा जाए हर समय आत्मा एक कर्म को छोड़ करके बाकी 7 कर्मों को तो एवरी टाइम बांध रहा है, मगर आयुष्य कर्म जिंदगी में एक बार बंधता है। और कहा कि 7 कर्मों की जो प्रकृतियां हैं, जो उनके स्वभाव है, जो उनका गुण है, जो उनकी नेचर है, और उन कर्मों का जिस आत्मा ने धणीय बंधन बद्धाओ, मीन्स बहुत गाढ़े रूप में कर्मों का बंधन कर रखा है, गाढ़े रूप में उन कर्मों को आत्मा के साथ बांध रखा है, तो प्रभु कहते हैं जब अनुप्रेक्षा की जाती है, आपने कुछ सुना, सुनने के बाद विचार जागने लगे, विचार जागा तो अंदर ही अंदर आपको अपने पाप याद आने लग पड़े, और जब उनको याद किया तो सोचा कि हे आत्मा तुमने कब कितना आनंद लेकर के ये कर्म किया था, मगर भगवान कहते हैं ये कर्म खोले बिना छुटकारा नहीं होगा। अब उस अनुप्रेक्षा की भावनाओं से, भावनाओं का ऐसा ज्वार आता है कि वो आत्मा फिर उन कर्मों की गाढ़ी गांठों को, पक्की गांठों को लूज करने लग जाता है। सिढ़िल बंधन बद्धाओ पकड़े, अर्थात जो गाढ़ी गांठें थी उनको शिथिल कर दिया। शिथिल का मतलब कमज़ोर कर दिया, हल्का कर दिया, लूज कर दिया। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, 8 तरह के करण आते हैं, जिनमें एक करण है अपवर्तना करण। अपवर्तना करण का मतलब, करण का मतलब अध्यवसाय, अध्यवसाय का मतलब विचार, आत्मा का परिणाम, आत्मा में ऐसे भाव उठते हैं और उस करण के माध्यम से, उस विचार के माध्यम से आत्मा उन कर्मों की जो क्वांटिटी है, जो उनका रस है, जो उनकी पोटेंसी है, हर चीज़ में वो गिरावट लेकर के आ सकता है, उसका नाम है अपवर्तना करण। और उसी चीज़ में एनहेंसमेंट करना, उसको बढ़ाना, उसका नाम आता है उद्वर्तना करण। मगर अनुप्रेक्षा से क्या हुआ, जिन कर्मों की प्रकृतियाँ, मीन्स जो उनका स्वभाव हमारे ज्ञान को रोकना, दर्शन को रोकना, हमें दुख का अनुभव करवाना, या हमें बेढंगा सा रूप देना, या हम देखें हमें निकृष्ट स्थानों पे जन्म देना, हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ विघ्नों के बाद हमें मिले, ऐसी कंडीशन पैदा करना, उन कर्मों का जो गाढ़ा बंधन है, उन बंधनों को आत्मा अनुप्रेक्षा के माध्यम से ढीला कर लेता है। और अगला पॉइंट दिया है, दीह काल ठी आओ, हस काल ठी आओ पकड़े। जिन कर्मों का टाइम ड्यूरेशन, मीन्स टाइम ड्यूरेशन ऑफ कर्म का भुगतान, कर्म के भुगतान का जहाँ टाइम सपोज करो 5 साल था,
मीन्स हमने कोई काम किया, हमने कोई पाप किया और उस पाप का फल हमें 5 साल तक भोगना था। माँ साधी श्री जी पधारे हैं, पधारिए। विराजा। तो जिस कर्म को सपोज हमने 5 साल भोगना था, उस कर्म की जो टाइम की स्थिति है, उस स्थिति को वो आत्मा अनुप्रेक्षा के माध्यम से मिनिमाइज कर लेगा, उसे घटा लेगा। अर्थात जो 5 साल में वो कर्म भोगना था, हो सकता है अनुप्रेक्षा, वो भावना इतनी निर्मल हुई कि उस व्यक्ति ने फिर 5 के स्थान पर उस कर्म की स्थिति को 1 वर्ष में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पर ज़रा और थोड़ा सा समझ लें, बंध 4 तरह का होता है: प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म में सबसे पहले तो देखिए प्रदेश बंध है भले, मगर प्रदेश बंध में भी देखा जाए वो प्रकृति, स्थिति, अनुभाग। मीन्स देखा जाए हम चारों चीज़ों को समझेंगे। प्रकृति का मतलब जो हमने कर्म किया है उस कर्म की क्या नेचर होगी, वो कर्म क्या करेगा। और स्थिति का मतलब है जो कर्म हमने बांधा है वो कर्म कितने समय तक हमारे साथ रहेगा, कितने समय तक दुख नहीं देगा और कितने समय से लेकर के कितने समय तक दुख देगा। जब तक नहीं देगा उसका नाम अबाधा काल, और जब देगा अपना फल उसका नाम बाधा काल। तो दूसरा पॉइंट आया स्थिति, स्थिति, और तीसरा आया अनुभाग। अनुभाग का मतलब है रस, रस का मतलब उसकी पोटेंसी, उसकी तीव्रता या मंदता। अर्थात जो हमने कर्म बांधा है वो हमें कितना गहरा दुख, सदमा या कितना गहरा सुख देगा। होता है ना, किसी के तो सर दर्द हुआ, सामान्य सा हल्का सा उसने रुमाल भी बांध लिया ना सिर के ऊपर, तो कहता है मैं ठीक हो जाता हूँ। मगर एक व्यक्ति है वो कहता है जब कभी सर में दर्द होता है तो इतना भयंकर होता है कि यदि किसी की आवाज़ भी आती है तो मेरे से सहन नहीं होती। मन करता है कि मैं दीवारों में टक्करे मारूं, अपना सिर पटकूं, मगर फिर भी मेरे को रिलैक्स फील नहीं होता। अर्थात किसी का वो दुख, उसकी तीव्रता ज़्यादा, किसी के दुख की तीव्रता थोड़े टाइम की, और किसी के सुख की तीव्रता ज़्यादा और किसी के सुख की तीव्रता वो कम। अर्थात जो तीव्रता या मंदता है उसका नाम क्या है? अनुभाग बंध। और चौथा है प्रदेश। प्रदेश का मतलब है दल संचय। दल संचय मतलब उन कर्म की वर्गणाओं का जो काउंटिंग है, उस काउंटिंग का नाम क्या है? प्रदेश बंध। तो जब कभी भी हम कोई कर्म करते हैं तो वहाँ पर उस कर्म की एक प्रकृति भी होगी, उसकी टाइम ड्यूरेशन लिमिट भी होगी। जैसे दवाई लेकर के आते हैं तो दवाइयाँ देखने पे तो लगभग सारी सेम सी होती है। तो सपोज़ करो डॉक्टर ने आपको खोल करके दवाइयाँ दे दी है तो आप तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाओगे कि ये कौन सी दवाई है। पत्ते में है, उसके ऊपर लिखा है तो आपको पता है ये सिर दर्द की है, ये बीपी की ही है, ये शुगर की है, ये एंटी एलर्जिक है। अर्थात हर टैबलेट की अपनी नेचर है कि ये कौन से रोग को दूर करेगी। ऐसे ही हर कर्म की अपनी नेचर है कि ये ज़िंदगी में हमारे क्या लेकर के आएगा। तो उसका नाम क्या हुआ? प्रकृति। अब आपने दवाई ली और दवाई पे आपने ये भी देखा होगा कि उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट भी होती है और एक्सपायरी डेट भी होती है। इसी प्रकार वो कर्म कब तक आत्मा के साथ जुड़ करके और कब तक रहेगा, फल देकर के निवृत्त होगा, चला जाएगा। और यहाँ इसको हम ऐसे समझें कि यदि हमने कोई दवाई ली है तो वो दवाई कितनी देर में असर करेगी। हाँ, कितनी देर में असर करेगी, कब तक असर रहेगा। कुछ दवाइयाँ हैं 24 घंटे असर है, किसी का 8 घंटे असर है। ऐसे ही जो कर्म किया है वो कर्म हमें कितनी देर तक फल देगा और क्या फल देगा। क्या फल देगा वो प्रकृति, कितनी देर तक देगा वो स्थिति।
और तीसरा है अनुभाग। अनुभाग का मतलब जैसे दवाइयों की अलग अलग पोटेंसी होती है, ये 1000 mg की है, ये 500 mg की है, ये 100 mg की है, ये हल्की डोज है, ये हैवी डोज है। इसी प्रकार जब हमारे कषायों में तीव्रता ज़्यादा रहती है, क्रोध में, अभिमान में, माया के भावों में, लोभ के भावों में, मीन्स बहुत आवेशात्मक स्थिति रहती है, ऐसे टाइम में उन कर्मों का रस बहुत गहरा होता है। ऐसे टाइम में बंधने वाले कर्म बहुत ज़्यादा हैवी डोज वाले बन जाते हैं, मीन्स वो हमें ज़्यादा कष्ट देने वाले होंगे। भले हो सकता है स्थिति थोड़ी टाइम की है, मगर वो थोड़ी टाइम में भी हमें हिला करके रख देंगे। जैसे ज़िंदगी में अनवांटेड जब हैपनिंग सुनते हैं, कोई बहुत नियर एंड डियर था, उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है, तो उस बात को सुन करके ऐसा गहरा सदमा लगा कि कई साल लग गए। झटका तो थोड़ी देर का था, मगर उससे रिकवरी के लिए कितना टाइम लग गया। मीन्स वो कर्म बांधा है, किसी को ऐसे सदमे दे रखे हैं, उसको दिया तो थोड़ी देर का, मगर उसकी ज़िंदगी में वो अशांति बहुत लंबे टाइम बनी रही। कर्म किया है, कर्म रिटर्न तो आएगा ना। कर्म किया है तो वो बैक तो आएगा। अब वो रिटर्न करके आया है तो उसका भुगतान आत्मा को ही करना है। इसलिए प्रभु ने कहा अनुप्रेक्षा के माध्यम से जो जो होने वाला है वो बहुत बड़ा मिराकल होने वाला है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी की लकीरें कोई नहीं बदल सकता, भले कितने भजनों में हम गा दें कि भगवान ने बदल दी, गुरु ने बदल दी, मगर ज़िंदगी की लकीर तुम स्वयं बदलोगे। गुरु तुम्हें उपाय, तुम्हें रास्ता बताएंगे कि ऐसे करोगे तो तुम अपनी ज़िंदगी के उन आने वाले कर्मों को रोक भी सकते हो, उनकी पोटेंसी को घटा भी सकते हो, और इवन अपने उन कर्मों की फ्रिक्वेंसी को भी कम कर सकते हो, और उनकी प्रकृतियों में यदि सपोज गाढ़े बंधन है उन्हें शिथिल कर सकते हो। मीन्स वो जब कभी कर्म उदय में आएंगे तो उन कर्मों की गांठों को खोलना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तो चौथा पॉइंट है प्रदेश। प्रदेश में हम देखें कि किसी तो दवाई का साइज छोटा है, कोई तो अब स्टीराइड्स की जो डोज होती है वो दिखने में तो बहुत छोटी सी टैबलेट होती है, मगर सामान्य कई गोलियां बड़ी बड़ी साइज की रहती है। मीन्स 4 गोलियां 10 गोलियां खानी है और कहीं एक ही टैबलेट खानी है। तो जो दल संचय मतलब जो प्रदेशों का संचय है, मीन्स उन प्रदेशों को, उन कर्म के प्रदेशों को आत्मा के ऊपर जो धारण करना है उसका नाम है प्रदेश बंध। आत्मा और कर्म का एक मेक हो जाना उसका नाम है बंध। आत्मा का और कर्म का एक मेक हो जाना। जैसे लोहा, सपोज करो 10 किलो लोहे का एक गोला लिया और उसको आपने जलती हुई आग में डाला है और बहुत हाई टेम्परेचर पे है, और एक टाइम आता है वो लोहे का गोला अब काले रंग का नहीं दिखाई देता, अब वो लाल रंग का दिखाई देता है। मीन्स आग और वो लोहा अब अलग भान नहीं होता, तुम उसे एज्यूम नहीं कर पाते कि ये अलग है। इसी प्रकार आत्मा और कर्म का इस तरह से एक में होकर के बंध जाना उसका नाम है बंध। उसका नाम क्या है? बंध। तो प्रभु कहते हैं उस अनुप्रेक्षा से जो दीर्घ काल, अर्थात जिस कर्म ने हमें बहुत लंबा टाइम दुख देना था, उस कर्म की उस स्थिति को, उस टाइम ड्यूरेशन को, उसकी लिमिट को आप कम कर सकते हैं। अर्थात उसे हस काल ठी आओ पक रही, अनुप्रेक्षा करने वाला उस लंबे टाइम की ड्यूरेशन को छोटा कर सकता है। किसके माध्यम से? अनुप्रेक्षा, उस भावना के बल से। और अगला पॉइंट है तिव्वाणु भावो मंदाणु भावो पकरे। जिस कर्म ने बहुत तीव्रता से हमें दुख देना था, मीन्स जिस कर्म का अनुभाग बंद, रस बंद, अर्थात उसने आना था तो बहुत गहरा सदमा देना था, गहरा नुकसान पहुंचाना था, उसकी तीव्रता को इस अनुप्रेक्षा से व्यक्ति कम कर सकता है। हम देखो ना, एक व्यक्ति सामने वाले के थप्पड़ मारता है, एक तो ऐसे पोले से प्यार से बड़ा सॉफ्टली ऐसे मारा, और एक है जोर से मारा, कितना अंतर है। अर्थात जो कुदरत ने हमारे ऊपर वो प्रहार करना था, कुदरत मीन्स कर्म का उदय भाव,
कुदरत का मतलब कर्म का वो उदय भाव जब आना था, उसने हमारा बहुत गहरा नुकसान, मीन्स बहुत जोर से थप्पड़ मारना था। अब उसकी जो स्पीड है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, वो क्या होगी, बड़ा सॉफ्टली से मारा और चला गया। और ऐसे लगा कि वो मेरा शूली जैसा दुख भी शूल में बदल गया। शूली जैसा सुख भी, दुख भी किस में कन्वर्ट हो गया, शूल जैसे दुख में कन्वर्ट हो गया। तो किसके माध्यम से, अनुप्रेक्षा के माध्यम से। अब आप थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना कि अनुप्रेक्षा हम करेंगे कैसे, तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि हम अनुप्रेक्षा कैसे करेंगे। पहले जस्ट हम सुन रहे हैं कि अनुप्रेक्षा से बेनिफिट्स क्या क्या मिल सकते हैं। और अगला पॉइंट दिया है जो तीव्र अनुभव है, मीन्स उस कर्म में जो ज़्यादा तीखापन है, तीव्रता है, उसको आप मंद कर सकते हैं। सपोज करो आपने नींबू काफ़ी सारे निचोड़ दिए। सपोज करो 100 नींबू आपने निचोड़ के एक बॉटल भर दी। किसी ने बोला इसको पियो, उस बॉटल को पीना आसान है, मगर आपने उसमें से ढक्कन निकाला, एक भरा और एक पानी के गिलास में डाल दिया, तो उसकी जो तीव्रता, ज़्यादा खट्टापन था, वो क्या हो गया, वो मैनेज हो गया। इसी प्रकार जिंदगी में आने वाली वो कठिन परिस्थिति जिसको के घूंट भरने व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल थे, अब उसकी तीव्रता को, उसको क्या कर दिया, अनुप्रेक्षा के माध्यम से मंद कर दिया। मंद कर दिया मीन्स उसके अंदर जो यदि ज़्यादा कड़वापन, ज़्यादा तीखापन, ज़्यादा कष्ट मिलना था, उसको हमने एक अनुप्रेक्षा के माध्यम से डिमिनिशिंग कर दी, उसको कम कर दिया। अगला पॉइंट है बहु पसे अग्गाओ अप पये सग्गाओ पकरे। आत्मा अनुप्रेक्षा से प्रदेश बंद, मीन्स जिस कर्म के हमने बहुत प्रदेश इकट्ठे कर रखे थे, मीन्स जिसमें कर्म जो क्वांटिटी वाइज, संख्या वाइज बहुत ज़्यादा थे, उनकी संख्या किसके माध्यम से कम हो सकती है, अनुप्रेक्षा के माध्यम से। और अगला पॉइंट दिया है आवंग चरणं कम्मं सिय बंधई सिय नो बंधई। जो अनुप्रेक्षा करने वाली आत्मा है, वो आयुष्य कर्म कदाचित बांधती है और कदाचित नहीं बांधती। इसका मीनिंग क्या है, कदाचित आयुष्य कर्म बंधता है और कदाचित आयुष्य कर्म नहीं बंधता। यहाँ पर एक सिद्धांत तो यह क्लियर हो रहा है, जिंदगी में आयुष्य कर्म एक बार ही बंधता है। जिंदगी में आयुष्य कर्म एक बार ही बंधता है। और दूसरा पॉइंट है कि आयुष्य कर्म कभी बांधता है, कभी नहीं बांधता। मीन्स यदि तो वो चरम शरीरी है, वो आत्मा कौन सा है, चरम शरीरी। चरम का मतलब जिसका ये शरीर लास्ट है, जो अब इन कर्मों से सदा के लिए मुक्त होने वाला है, तो वो नई आयुष्य नहीं बांधता, वो नई आयुष्य नहीं बांधता। और दूसरा पॉइंट है कि आयुष्य व्यक्ति कभी बांधता है, कभी नहीं बांधता। मीन्स बाकी कर्म तो हमेशा बंध रहे हैं, मगर आयुष्य कर्म जिंदगी में एक बार बांधता है। और यहाँ पर हमें समझना है आयुष्य कर्म कब बंधता है। यदि हम देखें देवलोक के देवी देवता या युगलियों का देखें या नारकियों का देखें, तो अपनी ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव में जब 6 महीने लास्ट टाइम रह जाता है, तब आयुष्य बांध लेते। मगर जो सामान्य दुनिया के लोग हैं वो कब बांधते हैं, तो कहा जाता है सपोज करो तुम्हारी आयुष्य है 90 ईयर्स, कितने साल की, और उन 90 ईयर्स में से 2/3 आयुष्य बीतने पर और 1/3 आयुष्य रहने पे, मीन 60 ईयर्स बीत गए और 30 ईयर्स अभी बाकी है। और जो 60 कंप्लीट हुए, 30 स्टार्ट हुए, उनका जो संधि काल है, संधि काल मतलब 60वां वर्ष वाला कंप्लीट हो रहा है और अगले वाले 30 वाला वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसके संधि काल मीन्स उस अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर अपनी आयुष्य बांध सकता है। और सपोज करो तब भी ना बांधे वो, तो उसके लिए कहा जाता है वो आत्मा आगे, हम उस 30 के भी आगे क्या कर देंगे, 3 डिवीज़न कर देंगे। मतलब 20 साल बीतने पे, 10 साल रहने पे, उसकी संधि में आयुष्य बांधे।
और यदि तब भी ना बांधे तो उन 10 साल के आगे फिर तीन डिवीजन करने, 2 बीतने पे और 1 रहने पे, उनकी संधि काल में आयुष्य बांधे। और यदि तब भी ना बांधे तो जिंदगी के अंतिम श्वासोश्वास से अंतर मुहूर्त पहले डेफिनेटली वो जीव आयुष्य बांधेगा, यदि वो चरम शरीरी नहीं है। और यदि चरम शरीरी है तो वो तो नया आयुष्य नहीं बांधेगा। तो कहने का अर्थ है, जब कभी आत्मा अनुप्रेक्षा करता है, सुंदर भावों में अपनी आत्माओं को भावित करता है, तो उन भावनाओं से वो आत्मा आयुष्य कर्म का कभी बंध करता है, कभी बंध नहीं करता। मीन्स कभी बंध करता है मतलब जब कभी बंध करेगा तो इसका मतलब है कभी बंध करता है, नहीं हमेशा बंध नहीं चल रहा। कभी का मतलब क्या है, कह देते हैं ना, वो व्यक्ति तो जी कभी कभी मिलने आता है। अब कभी कभी आता है इट मीन्स हमेशा नहीं आता। यहाँ तो जी कभी कभी बारिश होती है, कभी कभी का मतलब रेगुलरली नहीं होती। कदाचित का मतलब भी यहाँ यही है, अर्थात कभी आयुष्य बांधता है मतलब सदा आयुष्य का बंध चलता है, ऐसा रूल नहीं है। बाकी कर्मों का बंध हमेशा चलता है, निर्जरा चलती है, मगर आयुष्य का जो बंध है वो हमेशा नहीं चलता। तो अगला पॉइंट दिया है, आसाय व्यणिजम चरणम कम्मं नो भुज्जो भुज्जो उवचिणय, अर्थात असाता वेदनीय कर्म। असाता वेदनीय कर्म किसे कहते हैं? असाता वेदनीय कर्म कौन सा होता है? जिसके कारण जिंदगी में दुख आता है, जिसके कारण शारीरिक बीमारियां आती है, जिसके कारण जिंदगी में तनाव आता है, जिंदगी में अपमान मिलता है, ये सारे कर्म कौन से हैं? असाता वेदनी। बहुत से लोग ना जब लोच होती है तो लोच के बाद पूछते हैं महाराज जी साता है? हाँ, सारे पूछते हैं लगभग महाराज जी साता है, और महाराज जी भी कह देते हैं हाँ भाई साता है। मगर गुरुदेव कहा करते हैं ये साता नहीं है। लोच करवाना यदि साता हो तो सारे लोग ही करवा लें कि बड़ा मजा आ रहा है जी लोच करवाने में, बड़ा आनंद आता है। बल्कि ये साता का हेतु है, ये साता नहीं है मगर साता का हेतु। हेतु मतलब कारण है। अर्थात जब असाता रूप कर्म कटेंगे तो साता ऑटोमेटिकली आएगी। इसलिए यहाँ भगवान कह रहे हैं अनुप्रेक्षा करने से जो असाता वेदनीय कर्म है। कौन सा कर्म? जिसके कारण असाता की मतलब उस दुख की वेदना, वेदना का मतलब, वेदना का मतलब आवाज नहीं आ रही। हाँ, तकलीफ। वैसे देखा जाए तकलीफ पीड़ा, ये हमने इस शब्द को इस अर्थ में मशहूर कर दिया है। अदरवाइज वेदना का मतलब सिंपल अनुभूति। वेदना का मतलब अनुभूति। अनुकूल वेदनियम सुखम, प्रतिकूल वेदनियम दुखम। जो अनुभूति में हमें अनुकूलता आती है, जहाँ हम कुछ फील गुड करते हैं, बोलते हैं ना आई एम फीलिंग गुड, उसका नाम क्या है? साता। जब फीलिंग बैड, उसका नाम क्या? असाता। तो कहाँ असाता वेदनीय कर्म, ऐसा कर्म जिसके कारण हमें दुख का, प्रतिकूलता का सामना करना पड़े। चौणं कम्मं, च का अर्थ है और भी। और भी मतलब और भी ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके कारण व्यक्ति को दुख का सामना करना पड़े। सामने वाला आपको 10 बार एक चीज़ सुना चुका है, आपको फिर भी पल्ले नहीं पड़ रही। जब 4 लोगों में आपको कहता है तू क्या डल दिमाग का है, बड़ा महसूस होता है कि मेरे को याद नहीं रहता, अर्थात वो भी दुख रूप है। तो प्रभु कहते हैं जिंदगी के जितने भी दुख रूप सेक्शंस हैं लाइफ के, वो सारे के सारे किसके कारण है? उन कर्मों के अशुभ परिणाम के कारण। मगर जब व्यक्ति अनुप्रेक्षा करता है तो उन समस्त बुरे कर्मों की क्या कर लेता है? निर्जरा करेगा, नए नहीं बांधेगा। अर्थात नो बुद्धो बुद्धो उव चिणाई, अर्थात बार बार फिर वो आत्मा ऐसे कर्म इन्वेस्ट नहीं करेगा, आत्मा रूपी खेत में वैसी फसल नहीं बोएगा जिसको काटने पर आत्मा को दुख परेशानी हो, जिसका फल चखने में
फिर उसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। अर्थात वो किसी भी तरह का, भले जाति की दृष्टि से देखे, भले शारीरिक संरचना की दृष्टि से देखे, भले जिंदगी में जो चाहते थे वो टाइम पर नहीं मिल रहा, ये भी तो दुख है। अर्थात जितने भी तरह के दुख है वो सारे कट सकते हैं। मीन्स पुराने कटेंगे और नया यदि हम कर्म बांधेंगे तो वो कर्म ऐसा नहीं होगा कि जो हमारी जिंदगी में दुख लेकर के आएगा। किसकी बदौलत? अनुप्रेक्षा। अर्थात आत्मा में इतनी करुणा, इतना विवेक, इतनी अवेयरनेस जाग जाती है उन भावनाओं की उस समुद्र में। जब आत्मा एक एक आत्म प्रदेश को स्नात करता है, उसको रिफ्रेश करता है, तो फिर उसे ऐसे मन में विचार ही नहीं आते मैं कुछ गलत बोल लूँ, किसी का गलत करूँ। क्योंकि हमारी ज़िंदगी की किसी भी प्रॉब्लम का कारण वो है तो हमारा गलत डिसीज़न। वो डिसीज़न भले हमने अपने मन से लिया हो, भले वचन से हमने बुरा बोल करके किया हो, भले हमने शरीर से किसी का कुछ बुरा किया हो, तो वो सारे कर्म जब उदय में आते हैं तो आत्मा को परेशान करते। मगर जिसने अनुप्रेक्षा की, जिसने सुंदर भावनाएं भाई है, फिर वो ऐसा कर्म बांधेगा ही नहीं। जब बांधेगा ही नहीं तो उसे दुख भोगना नहीं पड़ेगा। तो इसका रिजल्ट क्या आया? अणाय्यम चरणम अणवदग्गम दीह मध्यम चाउरंतम संसार कंतारम खिप्पा मेव वी वयई। प्रभु कहते हैं ये दुनिया का जन्म और मरण का जो फ्लो है, फ्लो समझते हैं ना? पानी आप ऊंचाई से यदि सपोज वो सीढ़ी है, सीढ़ी पे डालते हो तो धीरे धीरे नीचे की ओर आता है। तो ऐसे ही ये फ्लो आत्मा का, ये कब से जन्म ले रही है, कब से मर रही है? तो कहा अनादि। अनादि का मतलब कोई ओरिजिन नहीं है। कोई कह देता है ना ये तो जी ब्रह्मा जी ने सब जीवों को पैदा किया, तो जानोलॉजी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं माना जाता। अर्थात यदि किसी ने हमें बनाया है तो क्या सोच करके बनाया है? यदि आप कहो कि जी हमने कोई कर्म भोगना था इसलिए बनाया है, तो क्वेश्चन आता है वो कर्म हमने कहाँ किया था? फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है, नहीं नहीं जी उन्होंने तो अपनी लीला के लिए बनाया है। तो विचार करना है ये आत्मा, यदि कोई हमें जस्ट हम अपने एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए ऐसे क्रिएट कर रहा है, तो इट मीन्स वो परमात्मा स्टेबल माइंडेड नहीं है। क्योंकि जो स्टेबल है उसके मन में ऐसी कोई इच्छा पैदा नहीं होती। तो खैर हम विचार कर रहे हैं ये दुनिया का जो जंगल है, जो जन्म और मरण की जहाँ यात्रा है, जहाँ कहीं रोग आते हैं, कभी शोक आते हैं, कभी कोई अच्छे व्यक्ति का संयोग होता है, कभी वो व्यक्ति हमारे से ड्रिफ्ट अपार्ट, दूर चला जाता है, कभी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है कि हम कभी तो बहुत मिलकर के रहते थे मगर अब 36 का आंकड़ा हो गया है, देखना भी नहीं चाहते, नाम सुनना भी नहीं चाहते। मीन्स ऐसा जो संसार है जहाँ जन्म, जहाँ मरण, जहाँ संयोग, जहाँ वियोग, जहाँ कभी सम्मान, कभी अपमान, कभी लाभ और कभी अलाभ, कितना कुछ है। तो प्रभु ने कहा जो अणाय्यम च अणवदग्गम, जो ये संसार का जंगल है इसकी कोई आदि नहीं है। और अगला पॉइंट दिया है अणवदग्गम। अणवदग्गम मतलब इसका कोई अग्र भाग, अग्र का मतलब इसका कोई एंड पॉइंट भी दिखाई नहीं दे रहा। दीह मध्यम, दीह मध्यम का मतलब अद्धा बोलते हैं समय को। अद्धा किसको बोलते हैं? शास्त्रीय शब्द है, वहाँ पर अद्धा का मतलब काल का वाचक है, टाइम का वाचक है। मीन्स जिस जंगल के रास्ते को पार करने में बहुत दीर्घ टाइम लगे, बहुत लंबा टाइम चला जाए इस संसार के जंगल को पार करने के लिए। और अद्धा का दूसरा मीनिंग मार्ग भी होता है, मीन्स जिसका रास्ता बहुत लंबा है। और वो कैसा है? चाऊ रंतम संसार कंतारा। कंतार बोलते हैं जंगल को। कंतार किसको बोलते हैं? जंगल को। प्रभु कहते हैं ये संसार रूपी जो जंगल है और इसके 4 अवयव है। 4 अवयव मतलब जंगल बहुत बड़ा है और उसके सपोज करो 4 सेक्शंस बने हुए हैं। एक और नरक है, एक और
त्रियंच है, एक और मनुष्य है और एक और देव है। मतलब इस जंगल में व्यक्ति बस घूम रहा है, कभी नरक से त्रियंच में आ रहा है, कभी त्रियंच से मनुष्य देव, ये यात्राएं चल रही है, मगर जंगल से बाहर नहीं आ पा रहा, अपनी डेस्टिनेशन तक, फाइनल लोकेशन तक नहीं पहुंच पा रहा। तो प्रभु ने कहा ऐसे जंगल को जिसका कोई आदि नहीं, आदि मतलब जिसमें हम कब से घूम रहे हैं, कोई ओरिजिन नहीं है, ये यात्रा कब तक चलेगी वो भी दिखाई नहीं दे रहा, अर्थात यही उलझे रहते हैं। कभी क्रोध के कारण नए कर्म बांध लेते हैं, कभी राग के कारण अपने कर्तव्य के पथ से हम च्युत हो जाते हैं, हम अपने कर्तव्य के मार्ग से भटक जाते हैं, फिर नया कर्म बांध लेते हैं। तो प्रभु कहते हैं ऐसे चाउरंतंग संसार कंतारंग खिप्पा मेव विय वयई, ऐसी आत्मा जो अनुप्रेक्षा करने वाली, वो शीघ्र ही, खिप्पा मेव का मतलब शीघ्र ही ऐसे जंगल को विय वयई अर्थात लांग जाती है, पार कर जाती है। किसके माध्यम से? किसके माध्यम से? अनुप्रेक्षा के माध्यम से। तो हम देखें अनुप्रेक्षा 12 भावनाएं किस किस को आती? 12 भावनाएं है कोई जो ऐसे हाथ खड़ा करके बोले महाराज मेरे को सारी याद है? हाँ, कुछ कुछ हैं जो कह रहे हैं कि जब आप लोगों ने देखा होगा कई स्थानकों में 12 भावनाएं यहाँ सराउंडिंग्स में सब लिखी रहती है। अब वो भावनाएं देखा जाए किसके लिए है? कि हम कुछ चिंतन कर सके। शमशान घाट में जाते हैं, हाँ जाते हैं, तो वहाँ पर भी कभी तुलसीदास जी के, कबीर जी के कोई ऐसे दोहे लिखे होते हैं कि व्यक्ति वहाँ आया है, रोज रोज वहाँ नहीं आएगा पढ़ने के लिए, आज आया है, आज मूड, आज फ्रिक्वेंसी ऑफ माइंड थॉट्स की भी वैसी ही है, कुछ पढ़ेगा, कोई लेसन लिख करके जाएगा। स्थानक में भी कुछ अच्छा सुनने की इंटेंशन से ही आते हैं, कुछ वहाँ लिखा हुआ पढ़ेंगे तो कोई मैसेज लिख करके जाएंगे। तो खैर उन 12 भावनाओं के ऊपर चिंतन करना, उस चिंतन में गहरे चले जाना, वो भी क्या है? अनुप्रेक्षा। वो भी क्या है? अनुप्रेक्षा। तो सबसे पहले हमने जो ये कंप्लीट किया है इस अनुप्रेक्षा के कॉन्सेप्ट को, इसका जो भजन है पहले वो सुन लें, फिर अनुप्रेक्षा कैसे करें उसके ऊपर आते हैं। तो प्रेम से गुनगुनाना है। पढ़ते पढ़ते याद किया जो चिंतन उस पे जो करते, पढ़ते पढ़ते चिंतन उस पे जो करते, चिंतन की पतवार से भवसागर वो एक दिन ही तरते, चिंतन की पतवार से भवसागर को एक दिन वो, चिंतन से चिंता मिट जाते, समाधान भी मिल जाते, चिंतन से चिंता मिट, समाधान भी उतरे जो सागर में गहरे, मोती उसको मिल जाते, उतरे जो सागर में गहरे मोती, हंस सी निर्मल दृष्टि पाकर सद्गुण झोली में भरते, हंस
सद्गुण झोले में भरते, चिंतन की पतवार से भसा घर को एक दिन वो काम क्रोध मद लोभ से हमने बुरे कर्म जो कर डाले। काम क्रोध मद लोभ से हमने बुरे कर्म जो कर, उन चिकने कर्मों की गांठे भावना ढीला कर डाले। उन चिकने कर्मों की गांठे भावना ढीला, स्थिति कर्म की कड़वाहट भी बोझ भी हल्का वो करते। चिंतन की पतवार से भवसा घर को एक दिन वो आयु कर्म को छोड़ के साथ कर्मों के बंधन हो ढीले। आयु कर्म को छोड़ के साथ कर्मों के बंधन हो, कर्म के पौधे फल देने से पहले पड़ जाते पीले। कर्म के पौधे फल देने से पहले पड़ जाते। नया कर्म बांधे सुखदाई विषदाई फल भी झड़ते। नया कर्म बांधे सुख विषदाई फल भी झड़ते। चिंतन की पतवार से भवसागर को एक दिन नरक पशु नर देव रूप में बार बार न जन्म मिले। नरक पशु नर देव रूप में बार बार न जन्म। अंतर में प्रभास हो ऐसा मिट जाए शिकवे और गिले। स्वकृत को भोगे समता से, स्वकृत को भोगे समता, बार बार न वो मरते। चिंतन की पतवार से भसा घर को एक दिन वो तर, अर्थात अनुप्रेक्षा से कर्मों के गाढ़े बंधन, गाढ़ी गांठें वो लूज हो गई
उनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो गया, उस कर्म की जो तीव्रता है, ज़्यादा गहरा दुख देना था, उसकी तीव्रता में कमज़ोरी आ गई। और प्रदेशों का जो भार था, कर्मों का जो भार था, वो भी कम हो गया। अर्थात यदि कर्म बांधेगा तो साता वेदनीय बांधेगा, असाता वेदनीय नहीं बांधेगा। आयुष्य बांधेगा तो अच्छी जगह का आयुष्य बांधेगा, वैमानिक देवों का आयुष्य बांधेगा, सामान्य स्थानों का आयुष्य नहीं बांधेगा। अर्थात यदि ऐसा ही क्रम चलता रहा तो वह इस संसार रूपी जंगल से सदा सदा के लिए मुक्त होकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। तब अनुप्रेक्षा करे कैसे? तो बात आई थी 12 भावनाएं। और जब हम नव तत्व पढ़ते हैं तो वहाँ हमारे पास 4 ध्यान का वर्णन भी आता है। और 4 ध्यान में जो उत्तम ध्यान है वो कौन से है? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अब धर्म ध्यान जिस आत्मा ने भाया है, मीन्स जो आत्मा वाचना प्रचना इत्यादि के आलंबन से, सहारे से आत्म भावों में स्थिर हुआ। सिंपल समझे, जो आत्मा बड़ा धर्मात्मा है ना, वो व्यक्ति कैसा सोचता है, समझ आ रहा है ना? जिसको हम कहेंगे ये सच में धर्मात्मा है, ये आत्मा धर्ममय जीवन जीने वाला, इसका फोकस ऑफ माइंड धार्मिक बातों पे रहता है। उस व्यक्ति ने सपोज ध्यान में गहरा उतरा, ध्यान में गहरा उतरने के बाद वापस लौटा, उस टाइम क्या फीलिंग लेकर के आता है? जो ध्यान से लौटने के बाद फीलिंग आती है उसका नाम भी अनुप्रेक्षा है। उसका नाम भी क्या है? अनुप्रेक्षा। आचार्य श्री जिनभद्र गणी क्षमा श्रमण जी महाराज ने ध्यान शतक नामक उस ग्रंथ में ये चीज़ मेंशन की है। जैसे आप लोग सपोज करो ना, इधर कोई सपोज कुफरी साइड गया घूमने, या कोई फॉरेन गया है घूमने, अब घूम करके वापस लौटा है तो लौट भी आया है, मगर जब कभी अपने बेड पे बैठा है, ऑफिस में बैठा है, तो बार बार क्या होता है, वो सीन घूमते रहते हैं ना दिमाग में। एक बार आप वो चीज़ देख आए, देखने के बाद अभी भी वो चीज़ें मानो वो फ्लैश पड़ रहा है बार बार, उसका नाम भी अनुप्रेक्षा है। उसका नाम भी क्या है? अनुप्रेक्षा। उसका नाम भी चिंतन है। एक बार घटना घट गई, मगर आप उसके ऊपर दोबारा से क्या कर रहे हो? चिंतन कर रहे हो। अब विचार करना है। ये 12 भावनाएं, एक भावना का मीनिंग क्या हुआ? हम बैठेंगे और इन भावना में खुद को निमग्न करने का। जैसे रंग दुपट्टे पे रंगवाना है तो उसको वाइट दुपट्टा देकर आते हैं, बोल के आते हैं ये टाई एंड डाई करना है, या ये ब्लू कलर करना है, ये रेड कलर करना है। फिर वैसा कलर वो क्या करेगा? बर्तन में डालेगा, और बार बार उस गर्म पानी में जो रंग डाला है उसमें बार बार कपड़े को क्या करेगा? डिप करेगा। बार बार डिप करने का नाम है उसे भावित करना। क्या करना? भावित करना। ऐसे ही हमने सोचा कि मैं ऐसा बनूं, मैं ऐसा बनूं। अब जैसा बनूं वैसा हमने कंटेंट रख लिया सामने, और उस कंटेंट में चिंतन के माध्यम से बार बार अपने मन को बार बार डिप करना, अपने भावों को बार बार डिप करना, उसका नाम है भावना। उसका नाम क्या है? भावना। जब कहते ना जैसी भावना होगी वैसा फिर फल मिल जाएगा। और आज के लैंग्वेज में बोले, यदि आप अपने थॉट प्रोसेस अच्छा रखते हो तो यूनिवर्स तुम्हें हेल्प करता है, वो तुम्हें हर कुछ देने के लिए समर्थ है जो जो तुम चाहते हो। मगर उसके लिए तुम्हें पॉजिटिव होकर के उस चीज़ को विजुलाइज करना है, उसको मांगना है, और वो रिसीव कर लिया है ये सोच करके ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल फील करना है। ये आज की मेंटेलिटी की जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग। और हम भावना की बात करें तो बहुत बार लोग कहते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कहते हैं महाराज जी मैं तो सोच के ही आई थी कि मैं ना आज महाराज जी को कहूँगी महाराज जी ये वाली तपस्या की बोली लगवाना, और आपने वही लगवा दी। हाँ, कई बार लोग कहते हैं महाराज मेरा ना बैग
फट गया था, आसन मेरे गुम हो गया था। मैंने सोचा था आज मैं जाऊं और महाराज जी मुझे क्या दे दे, और कुदरती महाराज जी ने कह दिया भाई आसन चाहिए, हाँ आ रखे हैं और तुम्हें दे दिया। अर्थात व्यक्ति कहता है मैंने जो सोचा था वो चीज़ क्या होगी, ये कैसे होगी, भावना से। कैसे होगी? बहुत बार तुम शब्दों से बोलकर बयान नहीं करोगे, उस व्यक्ति ने भी कोई शब्द नहीं सुना है, मगर वो नेचुरल जो प्रोसेस है, थॉट से मैच हुआ, आकर के उसको पता चला कि ये चाहिए, और वही चीज़ निकलेगी और तुम्हें प्रेजेंट हो जाएगी। अभिग्रह धारण करने वाले भी देखो ना, अभिग्रह धारण करते थे और वो जाते थे, तो माइंड का इतना तकड़ा उनका फोकस रहता था, ऐसी सुंदर उनकी विजुअलाइजेशन रहती थी। और उसके साथ साथ हम शास्त्रीय भाषा में बोले तो उनका वो अंतराय क्रम क्षीण रहता था, इसलिए उन्हें जल्दी से वह चीज़ मिल जाती है। और यदि आज की साइंस के अकॉर्डिंगली लॉजिकली बात करें तो जैसा मैनिफेस्ट करते हैं, जैसा विजुअलाइज करते हैं, फिर वैसा वैसा तुम्हारी ज़िंदगी में होने लग जाता है। नेगेटिव सोचोगे, बार बार नेगेटिव चीज़ के बारे में डिप्रेस होते रहोगे तो कभी उभर नहीं पाओगे। और यदि खुद को उभरा हुआ, उस तकलीफ से निकला हुआ महसूस करोगे, तो विचार करना समय आने पे तुम उस कंडीशन से निकल भी जाओगे। क्यों? तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, तुम्हारी पॉजिटिविटी बनी रहेगी। तुम पॉजिटिव होकर के जब चलोगे तो समस्या का समाधान ज़रूर निकलेगा। अदरवाइज घुण की तरह वो चिंता तुम्हें खा जाएगी, जिसको बोलते हैं जीवित लाश की तरह तुम हो जाओगे। इसलिए कहा अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा मतलब भावना। इस भावना में फ्यूचर के लिए भी तुम विजुअलाइजेशन करके भावना भा सकते हो, और अतीत की, अतीत मतलब जो पढ़ा, जो सुना, जो देखा, उस सीन को, उस कंटेंट को अपने ध्यान में ला करके उसके ऊपर डीप चिंतन में भी जा सकते हो। और डीप चिंतन में जाने के लिए एक तो बैठना पड़ेगा, और दूसरा देखे कोई स्कॉलर रिसर्च करता है, इस शास्त्र में ये शब्द यहाँ इस गाथा में, इस अध्ययन में आया, यही शब्द उस ग्रंथ में, इस पेज पे, इस अध्ययन में आया, फिर तीसरी बुक में भी वहाँ पर ये बात कही, अन्य धर्म में भी इस तरह से इस बात को समझाया। मीन्स जब व्यक्ति उन चीज़ों को मैच कर रहा है तो उसका फोकस कितना अच्छा बन रहा है। उस टाइम वो कोई गलत भी कथा नहीं कर रहा, कोई स्ट्रेसफुल बात नहीं कर रहा, अर्थात उसकी उस चिंतन की गहराई का नाम वहाँ भी अनुप्रेक्षा। सिर्फ आंखें मूंदने पे ही अनुप्रेक्षा नहीं होगी। तुम यदि पढ़ते पढ़ते भी अलग अलग जगह पे थॉट चला रहे हो, वहाँ पे है, वो वहाँ पे है, वहाँ पे है, तो वो भी तुम्हारी क्या है, अनुप्रेक्षा। और इस अनुप्रेक्षा में करना कैसे है, तो हम धर्म ध्यान की बात कर रहे थे। धर्म ध्यानी व्यक्ति का चिंतन, उसका अनुभव कैसा होगा, वो पहली अनुप्रेक्षा कौन सी करेगा, अनित्यानुप्रेक्षा। कौन सी अनुप्रेक्षा? अनित्यानुप्रेक्षा। राजा राणा छत्रपति हाथिन पे असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अर्थात दुनिया में भले कितना कोई शूरवीर क्यों ना हो, या बहुत पैसे वाला क्यों ना हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो व्यक्ति हो जो कभी छत्र के बिना एक भी कदम नहीं चलता था, या ऐसा व्यक्ति हो जिसको कभी ज़िंदगी भर छत नसीब नहीं हुई, मगर दोनों व्यक्तियों को समय आने पे, आयुष्य कंप्लीट करने पे इस दुनिया से जाना पड़ता है। ये भावना कौन सी है? अनित्य भावना। जस्ट आप इस पॉइंट पे जब चिंतन करोगे ना, तुम्हारा धर्म का भाव खिलेगा, विकसित होगा। तुम्हारे मन में किसी के प्रति ग्रज है, किसी के प्रति मन में बहुत तुम्हारे गलत भाव आते हैं, जब तुम इस बात पे विचार करते हो ना, सबको मरना है, मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, हो सकता है तुम्हें अभी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिल रहा, मगर हाँ तुम्हारी इस प्रेजेंट टेंशन से तो तुम्हें सल्यूशन मिल गया। तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो, मल्टी थॉट्स में जाकर के सेहत खराब कर रहे हो, अपना बिजनेस पे फोकस नहीं कर पा रहे, तो तुम चिंतन अच्छा कर लो। प्रॉब्लम तो तब सुलझेगी जब तुम अंदर से सुलझे हुए होगे। जब तुम सुलझे हुए नहीं हो, तुम तो सुलझे हुए कार्य को भी क्या कर लोगे, उलझन भरा बना लोगे।
इसलिए जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं उनको सामने रख करके चिंतन चलाना, ये पहली अनुप्रेक्षा। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, होते झुकदा है संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो पौंदे पौंदे पानी देंदा, सूखे बूटे हरे कर देंदा, पौंदे हो केड़ा माली बन के आया मैनू वेख लैण दे, हो केड़ा माली बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूलियागम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो जब व्यक्ति दुनिया के हर प्लेटफॉर्म को देख रहा है और ये भी देख रहा है जो आज प्राइम मिनिस्टर है, 10 साल पीछे चले जाएं तो ये नहीं थे, हाँ? आज जो राष्ट्रपति है कुछ साल पहले चले जाएं तो ये राष्ट्रपति नहीं थे। अर्थात जो आज है वो कल नहीं होगा। चेंज चेंज चेंज। इसलिए है आत्मा, जिंदगी में यदि सुख है तो उसके प्रति भी चिपको नहीं। क्या सोचो ये भी सदा रहने वाला नहीं है, और यदि दुख है तो उसमें भी मानसिक अवसाद के शिकार मत हो। ये क्या सोचो ये भी रहने वाला, कितना रिलैक्स हो गए। अर्थात अनित्यता के ऊपर चिंतन, अनित्यता के ऊपर जब तुम्हारी अनुप्रेक्षा, तुम्हारी चर्निंग चलती है, तुम थॉटफुल बनते हो, तो उससे भी तुम अपने तकलीफ से रिकवर कर जाते हो। अगला पॉइंट है अशरणानुप्रेक्षा। अशरणानुप्रेक्षा का मतलब जिंदगी में जब कर्म उदय में आता है तो कोई सहारा देने वाला नहीं होता। अपना ही शरीर, अपने ही शरीर में जब कभी कैंसर, कभी हार्ट की प्रॉब्लम, कभी पैरालिसिस हो जाता है, परिवार वाले तुम्हारे पुण्य की बदौलत तुम्हारी सेवा तो करते हैं, मगर तुम्हारा दुख किसको भोगना पड़ता है? स्वयं को। जब इन बातों पे चिंतन चलता है तो वो सोचता है कि हे आत्मा, तुमने कहाँ कहाँ गलत कर्म किए हैं, आज यदि याद नहीं पूर्व भव में किए हैं। अर्थात जो किए हैं उनके प्रति पश्चाताप के भाव आएंगे कि मेरे अगला भाव खराब ना हो, मेरे कर्म यहीं कट जाए, मेरी समता बनी रहे, शांति बनी रहे। अर्थात इससे तुम्हें अपने उस प्रेजेंट सिचुएशन से निकलने का मौका मिला, यदि ऐसा तुम्हारा चिंतन होगा। तो क्या कहा जाता है? दल बल देवी देवता मात पिता परिवार मरती बिरिया जीव को कोई ना राखण।
अनाथी मुनिराज ने बताया था ना राजा श्रेणी को, घर में कोई कमी नहीं थी, बट मेरी प्रॉब्लम, मेरे रोग से मुझे बाहर निकालने वाला ना पैसा काम आया, ना पत्नी काम आई, ना भाई, ना भाभी, ना पिता, ना माता, ना ये पैसा, कुछ भी काम नहीं आया। तो मैंने कौन सी भावना भाई थी? धर्म भावना, कि यदि मैं ठीक हो जाऊं तो मैं खंडो दंडो निरारंभो, अर्थात मैं एक अणगार वृत्ति जो पूर्णतया निर्दोष मार्ग, उसको स्वीकार करूंगा। एकत्वानुप्रेक्षा, जो धर्म ध्यानी व्यक्ति है ना, वो निंदा चुगली में नहीं पड़ता, वो ये देखने नहीं आता आज वहाँ क्या हुआ, आज वहाँ क्या बोला गया। वो जब ज्ञान सुनता है तो वो कौन सी भावना भाता है? एकत्वानुप्रेक्षा, कि आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो, यो कबहू या जीव को साथी सबो न को। दुनिया में कोई अपना नहीं, तभी तो क्या बोलते हैं, सब लोग पराए ने, सब लोग पराए, चिता ते चढ़ाओणगे, जेड़े अपने बनाए ने, चिता ते चढ़ाओणगे, जेड़े अपने बन। और जब कपाल मोचन होता है, सिर में डंडा कौन मारता है? हाँ? अग्नि कौन देता है? जो सबसे क्लोज होता है, जो सबसे नियर होता है। अर्थात ये आत्मा तुम्हारे साथ कौन जाएगा? जब इस बात पे चिंतन चलता है ना, तो आत्मा नए पाप से बचता है, पुराने पाप को धोने की कोशिश करता है। ये गठड़ी मुझे उठानी है आत्मा, तो मैं किसके सहारे पे इतना बोझ लाद रहा हो? ये दुनिया वाले तो सब यहीं रह जाएंगे, साथ चलने वाला कोई नहीं होगा। और चौथी अनुप्रेक्षा संसारानुप्रेक्षा, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहो न सुख संसार में, सब जग देखो जा। अर्थात दुनिया में व्यक्ति दुखी अपनी सोच के कारण है, उस सिचुएशन के कारण कम दुखी है, अपनी सोच के कारण ज़्यादा दुखी है। अर्थात गरीब इसलिए दुखी है क्योंकि पैसा नहीं है, अमीर इसलिए दुखी है कि उसकी इच्छाएं बहुत विस्तृत हो चुकी है और उसकी एक्सपेंशन के कारण अब नीड ग्रीड में कन्वर्ट हो चुकी है, इसलिए शांति नहीं मिलती। मगर शांति चाहिए तो कपिल केवली जी तो क्या कहते हैं, त्याग में शांति है। लाभ से तो लोभ बढ़ेगा, मगर इससे ऊपर उठना है और शांति से ऊपर उठना, तो संतुष्ट रहने का, अपनी आवश्यकताओं के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक शरीर है, शरीर की ज़रूरतें हैं, शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्लान भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, टाइम इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। मगर आत्मा को ये ख्याल रहे कि इस शरीर से ऊपर मेरी आत्मा है। आई एम नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग बट मोर देन दैट आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग। मैं एक आत्मा हूँ और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ? ये संसार तो बहते बहते आज यहाँ आए हैं, कल को कहाँ होंगे, हमारे जाने के बाद भी ये संसार चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नमी महाराज क्या कहते थे, ये आज मिथिला के लोग रो रहे हैं, परिवार वाली रानियां रो रही है, ये मेरे को नहीं रो रहे, ये अपने स्वार्थ को रो रहे हैं। किसको रो रहे? अपने स्वार्थ को रो रहे। जब तक तो थैला भरा हुआ घर वाला घर लेकर आता है तो घर वाले कहते हैं घर आया मेरा परदेसी है, मगर जब पता चले ना थैले में कुछ नहीं आया, 2-4 बार देखेगी, फिर उसके बाद ना गर्मी में फिर बादाम का शरबत आएगा, ना सर्दियों में गरम गरम केसर वाला दूध आएगा। अर्थात यदि आज कुछ भी मिल रहा है, उसका रीज़न क्या है? कोई ना कोई स्वार्थ है। भले तुम्हारी कोई मेंटल सेटिस्फेक्शन उससे जुड़ी है, भले तुम्हारी कोई फिजिकल नीड उससे जुड़ी है, भले तुम्हारी कोई इकोनॉमिकली वो नीड है वो जुड़ी हुई है, मगर वास्तव में देखा जाए तो तुम्हें यहाँ कोई प्यार करने वाला, प्यार किससे है? हर किसी को किससे है? हर किसी को अपने अपने सुख से प्यार है।
तभी तो क्या कहा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी। काहे को कहता ये बेटा है मेरा, काहे को बेटा तो एक दिन, अरे बेटा तो एक बहू का हो जाएगा, बेटा तो एक दिन बहू का हो। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना। काहे को कहता ये बेटी है मेरी, काहे को बेटी को एक दिन, अरे बेटी को एक दिन जवाई ले जाएगा, बेटी को एक दिन जवाई ले। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में। काहे को कहता ये मेरा वो मेरा, काहे को कहता ये मेरा वो। बांध मुट्ठी आया पसारे हाथ जाएगा, बांध मुट्ठी आया पसारे हाथ। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना। तो नमी महाराज ने क्या कहा था, मिथिला में एक बहुत बड़ा वृक्ष था, मगर उस पे ऐसे ऐसे पक्षी भी आकर बैठते थे जिनको देखना भी लोग चाहते हैं, जिनकी आवाज़ें सुनना चाहते हैं, मगर ऐसी तेज आंधी आई वो वृक्ष धरती से उखड़ा गिर गया। अब वो पक्षी रो रहे हैं, किसको रो रहे हैं? वृक्ष को नहीं रो रहे, किसको रो रहे हैं? अपने आश्रय को, अपने स्वार्थ को, कि अब हम कहाँ जाएंगे। 1 2 4 दिन रोएंगे, जब पता है कि उठ कर के ऐसे सीधा नहीं होगा तो मुझे छोड़ कर के कहाँ चले जाएंगे? दूसरे वृक्षों पे। ऐसे ही दुनिया का दस्तूर है, तुम्हें रोने वाला कोई नहीं। इसलिए हे आत्मा, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। तुम्हें रोने वाला वही होगा जिसको तुम्हारे से अटैचमेंट है, तुम्हारे प्रति आसक्ति है, तुम्हारे प्रति कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है, मगर वास्तव में रोने वाला यहाँ कोई नहीं। जब ऐसे भाव आएंगे तो वो सच्ची अनुप्रेक्षा तुम्हें दुनिया के रंग से वीतरागता की ओर लेकर जाएगी। तो